नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जेई से ऑफिसर बनने के लिए रेलवे में कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सा एग्जाम पास करना पड़ता है, कितना नंबर लाना पड़ता है, आखिर ये ऑफिसर रेलवे में होते कौन है, उनका काम क्या होता है, केवल डिप्लोमा वाले ऑफिसर बन सकते हैं या उनको बीटेक करना पड़ेगा। पूरा इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रेलवे का जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसमें ऑफिसर होते कौन हैं। दोस्तों, इंजीनियरिंग विभाग में जितने भी जेई एसएससी काम करते हैं वो ऑफिसर के अंडर ही काम करते हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट ऑफिसर के टच में रहते हैं। तो दोस्तों क्या है कि इंजीनियरिंग विभाग में भी आपका सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, एसएनटी डिपार्टमेंट आता है, ठीक है। तो सभी में जेई एसएससी होते हैं। तो वो जो जेई एसएससी जिस अधिकारी के अंदर काम करते हैं उसको ऑफिसर कहा जाता है, ठीक है। वो दोस्तों क्या है कि जैसे कि जेई क्या है आपका 4200 ग्रेड पे का जॉब है, एसएससी क्या है 4600 ग्रेड पे का जॉब है। आप 4200 से 4600 में जाते हैं। लेवल में बात करें तो जेई आपका लेवल 6 का जॉब है, एसएससी आपका लेवल 7 का जॉब है। इससे दोस्तों अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ऑफिसर का पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। मैक्सिमम जो है लेवल 8 तक प्रमोशन होकर जाता है आदमी, 4200 से आपका 4800 तक प्रमोशन होकर जाता है। लेकिन दोस्तों जो ऑफिसर का पोस्ट है वो भी 4800 का है, लेकिन 4800 में गेजेटेड नहीं बन पाता है आदमी, ऑफिसर नहीं बन पाता है। अगर जो आपको ऑफिसर बनना है दोस्तों, उसके आगे जाना है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और एग्जाम देने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपको हम आज बताने वाले हैं। आप दोस्तों अगर मान लीजिए जेई ग्रुप में ज्वाइन करते हैं तो एसएससी तो ऐसे ही बन जाइएगा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर ऐसे ही बन जाइएगा आप, ठीक है। विदाउट एग्जाम के कोई एग्जाम नहीं होगा। नॉर्मली आप 4 साल 5 साल में 6 साल में आप जेई से एसएससी आराम से बन जाइएगा, कोई एग्जाम देने की आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर जो आपको ऑफिसर बनना है तो कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, पूरा इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो जेई एसएससी से आगे जो ऑफिसर होते हैं दोस्तों उसको कहा जाता है आपका सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में उसको एडीएन कहा जाता है, असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, ठीक है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एडीएन कहा जाता है उसको। अगर जब आप मैकेनिकल में जाते हैं तो उसको एडीएमई कहा जाता है, असिस्टेंट डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाते हैं तो आप उसमें कहा जाता है आपका एडीडब्ल्यू बोला जाता है, ठीक है, एडब्ल्यू बोला जाता है, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है, ऐसा बोला जाता है उसको, असिस्टेंट डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इस टाइप से आप बोल सकते हैं उसको। उसी प्रकार से असिस्टेंट मतलब जो एसएनटी होता है, एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकॉम, उसमें भी एडीएन होते हैं, ठीक है। तो सब विभाग के जो होते हैं एडीएन होते हैं, उनको ऑफिसर रैंक होता है एडीएन का। मिनिमम ऑफिसर रैंक जो स्टार्ट होता है आपका वहीं से स्टार्ट होता है आपका, ठीक है, एसएससी के बाद। तो एसएससी तक आपका प्रमोशन हो जाता है, लेकिन आपको एडीएन बनने के लिए, एडीएमई बनने के लिए, एडब्ल्यू बनने के लिए, एसएनटी डिपार्टमेंट में आपको बनने के लिए, ठीक है, एडीएन बनने के लिए, ये सब बनने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। इस एग्जाम का नाम है दोस्तों एलडीसी एग्जाम, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नाम से पता चल रहा है दोस्तों, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि सिर्फ डिपार्टमेंट के ही लोग दे सकते हैं। अगर जब मान लीजिए आप सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हैं तो सिर्फ आपके डिपार्टमेंट के जो भी जेई एसएससी होंगे जिसका 5 साल सर्विस पूरा हो गया होगा, वही मिनिमम सर्विस इसमें 5 साल चाहिए एग्जाम देने के लिए, तो सिर्फ वही डिपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हैं और अपने डिपार्टमेंट का एडीएन बन सकते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट पे आप जेई एसएससी हैं तो आप सिर्फ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के जेई एसएससी जो, उसी प्रकार से मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जेई एसएससी है, अगर आपका 5 साल पूरा हो गया है तो आप क्या कीजिए, आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का आप एडीएन बन सकते हैं, जिसको एडब्ल्यू कहा जाता है। फिर दोस्तों उसी प्रकार से एसएनटी में अगर जेई एसएससी है तो एसएनटी में ही आप बन सकते हैं, ठीक है। उसी का आपका अगर जब वैकेंसी आएगा तो उसी में बन सकते हैं। एलडीसी एग्जाम का मतलब यही होता है कि सिर्फ जो डिपार्टमेंट में है वही एग्जाम में, वही डिपार्टमेंट वाले एग्जाम दे के प्रमोशन पा सकते हैं और ऑफिसर बन सकते हैं। अब ये बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो आपको ये चीज तो हम बता दिए कि 5 साल आपका जॉब एक्सपीरियंस होगा तब आप ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जेई में 5 साल या तो एसएससी में 5 साल, किसी में आपका 5 साल पूरना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 4200 ग्रेड पे में लेवल 6 में 5 साल आपकी ड्यूटी हो जाती है तो आप बन सकते हैं एग्जाम, मतलब दे सकते हैं, एलडीसी एग्जाम दे सकते हैं ऑफिसर बनने के लिए। तो ये हो गया। लेकिन अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सबसे बड़ा मैटर ये है, क्या डिप्लोमा वाले भी बन सकते हैं, क्या डिप्लोमा वाले भी वो एग्जाम दे सकते हैं?
तो बिल्कुल दोस्तों डिप्लोमा वाले भी वो एग्जाम दे सकते हैं। इसके बारे में हमको पहले से पता नहीं था दोस्तों, लेकिन जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा ट्रेनिंग चल रहा है, तो ट्रेनिंग में हमें ये चीज़ बताया गया, तभी अभी हमको मालूम चला है और सुकून मिला है। तो हमें ये शंका था जानने की क्या हम ऑफिसर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, तो केवल डिप्लोमा वाले भी ये एग्जाम को दे सकते हैं। आप बीटेक करें या ना करें कोई मतलब नहीं है, अगर जो आप जेई हैं तो आप 5 साल बाद ऑफिसर का एग्जाम दे सकते हैं, क्वालिफिकेशन कोई मैटर नहीं करता है। और ये कमेंट बार बार कमेंट बॉक्स में भी आ रहा था कि क्या डिप्लोमा वाले ऑफिसर बन सकते हैं, तो बिल्कुल बन सकते हैं दोस्तों। अगर आप रेलवे में जेई बन जाते हैं तो समझिए कि बहुत अच्छा हो गया आपके लिए। बीटेक करें ना करें कोई अथी नहीं है, आप 4-5 साल बाद ऐसे भी एसएससी बन जाते हैं, ठीक है, और जेई भी रहते हैं, फिर भी आप एसएससी का आप जो है ऑफिसर का एग्जाम दे सकते हैं। क्वालिफिकेशन कोई मैटर नहीं करता है, बस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। बस डिप्लोमा होगा तभी तो आप जेई बने होंगे, तो बस उतना ही आपको चाहिए। तो दोस्तों क्या है कि आप जब ऑफिसर बनते हैं ना एसएससी के बाद, एसएससी के बाद जो भी पोस्ट है आपका वो ग्रुप बी का पोस्ट है, ठीक है, ग्रुप बी का पोस्ट है। तो रेलवे में जितने भी ग्रुप बी का पोस्ट है उसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है, उसका जो है ग्रुप सी के ही जो एम्प्लॉय होते हैं, जेई होते हैं, एसएससी होते हैं, उनको ही एलडीसी के एग्जाम के द्वारा ऑफिसर बनाया जाता है, उन्हीं से ये वैकेंसी को फुलफिल किया जाता है। अब थोड़ी सी दोस्तों वैकेंसी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि ऑफिसर का जो वैकेंसी है ग्रुप बी का वो किस प्रकार से आता है। तो दोस्तों क्या है कि ये तो पता चल गया, आपको बताए थे वीडियो में आपको कि जो रिक्रूटमेंट होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है, ये डिपार्टमेंटल एग्जाम से ही इस वैकेंसी को ग्रुप बी के जो ऑफिसर होते हैं उनको फुलफिल किया जाता है। तो दोस्तों क्या है कि वैकेंसी को 2 भाग में बांटा जाता है, 70%, 30%। तो 70% जो होता है दोस्तों वो सीनियरिटी बेस पे एग्जाम होता है, और 30% में दोस्तों एलडीसी बेस्ड पे एग्जाम होता है, एलडीसी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। 70 और 30 में इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब 70% में कौन लो आएंगे, तो सबसे पहले क्या क्राइटेरिया कि जिसको 5 साल पूरा हो गया है वो भर सकते हैं उस फॉर्म को। इसके बाद दोस्तों क्या है कि उसमें भी डिसाइड होता है कि कौन सीनियर है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 100 वैकेंसी आया तो उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना लोगों को ऊपर से बुलाया जाता है कि जो उस लिस्ट में शामिल होगा वही उस एग्जाम को दे सकता है, ठीक है। यानी कि सीनियरिटी बेस पे सबसे ऊपर से बुलाया जाता है, उसमें वो लोग दे सकते हैं। अब दोस्तों 30% में, तो 30% में जिसका 5 साल हो गया है वो सब लोग डाल सकता है फॉर्म, इसमें कोई सीनियरिटी की जरूरत है, जिसका 5 साल हो गया है सब डालो धड़ाधड़। तो इस प्रकार से कुछ एग्जाम होता है। अब दोस्तों नंबर कितना लाना पड़ता है, तो आपको दोस्तों 60% आपको नंबर लाना कंपलसरी होता है, ठीक है। 60% आप नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है, इंटरव्यू से भी आपको नंबर मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है, फिर आपकी पोस्टिंग हो जाती है। यानी कि क्या है कि जो जेई एसएससी हैं उनके पास फुल चांस है कि वो भी ऑफिसर बन सकते हैं। केवल क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि उनके पास 5 साल जॉब एक्सपीरियंस हो जाए, 5 साल उनका जॉब का पूरा हो जाए। इसके बाद अगर जो वैकेंसी आती है उनके डिवीजन में, उनके जोन में, असल में इसका रिक्वायरमेंट जोनल होता है, डिविजनल नहीं होता है, जोनल होता है। तो अगर जो उस जोन में वैकेंसी आती है एलडीसी, तो वो 5 साल बाद एलिजिबल हो जाते हैं। यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आपके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, रेलवे में आप आए हैं, तो अगर आप जेई बन जाते हैं तो आप ऑफिसर भी बन सकते हैं। आपको बीटेक करने की टेंशन नहीं है, बीटेक करने में आपको पैसा भी बर्बाद नहीं करना है फालतू में, और बीटेक होगा ही नहीं। अगर जब आप आ जाते हैं जॉब में तो बीटेक आप कर ही नहीं सकते हैं, टेक्निकल क्वालिफिकेशन अलाउड नहीं है डिस्टेंस से, ठीक है। तो बढ़िया है, अगर जब आप डिप्लोमा भी किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑफिसर बन सकते हैं। इंजीनियरिंग विभाग में यही है दोस्तों कि रेलवे का जो टेक्निकल है ये इंजीनियरिंग विभाग, इसमें यही एक फायदा है कि केवल डिप्लोमा से ही आपको बहुत आगे जाने का मौका मिलता है। जो 10th प्लस डिप्लोमा करके ही आया है हमारे जैसा जो 10th प्लस डिप्लोमा करके भी आया है, उसको भी आज आगे जाने का बहुत मौका मिलता है। यही इसमें सबसे बड़ा फायदा है। जो लोग दोस्तों केवल डिप्लोमा किए हैं और रेलवे में आ चुके हैं उनको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हम बीटेक नहीं कर पाए, ऐसा टेंशन लेना आपको नहीं है। आपके पास डिप्लोमा है तो वो ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि डिस्टेंस से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, सिंपली कोई भी सब्जेक्ट लेके, नॉन टेक्निकल आप ग्रेजुएशन कर लीजिए। ताकि क्या है, आपके पास डिप्लोमा है तो आप जेई का फॉर्म आए तो जेई तो भर ही सकते हैं, वो तो आराम से भर सकते हैं जेई का। लेकिन जब आप अगर जो स्टेशन मास्टर भी आता है, गुड्स गार्ड भी आता है, अगर जो आप छोटे लेवल में है, ग्रुप डी में है, टेक्नीशियन में है, तो अगर जो आपके पास डिप्लोमा है तो जेई का तो भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर स्टेशन मास्टर का आता है, गुड्स गार्ड का आता है, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। और आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं जॉब में रह के,
लेकिन बीटेक नहीं कर सकते हैं। बीटेक जो ग्रेजुएशन है, टेक्निकल ग्रेजुएशन, वो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, अगर जॉब में है, आप केवल डिप्लोमा है, तो आप ग्रेजुएशन कर लीजिए। आप स्टेशन मास्टर का भी, गुड्स गार्ड का भी जीडीसी आएगा तो उसको आप भर सकते हैं, और जेई का भी आएगा तब भी भर सकते हैं, यानी कि दोनों का फायदा आप उठा सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि डिप्लोमा वाले भी ऑफिसर बन सकते हैं रेलवे में, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों बहुत लोगों का जानने का इच्छा ये होगा कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में एग्जाम पैटर्न के बारे में हम नहीं बता सकते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। हम आने वाले वीडियो में दोस्तों ऑफिसर का जो एग्जाम पैटर्न होता है, एलडीसी एग्जाम पैटर्न, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो मुझे आशा है दोस्तों कि ये वीडियो हमारा काफी आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो दोस्तों कृपया करके, अभी तक भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय।